और चलिए अब बात करते हैं आज से 247 मंडियों के बंद होने के बाद क्या असर पड़ रहा है, इसको लेकर खबर। तो आज से 5 जुलाई तक राजस्थान की 247 मंडियों का व्यापार बंद रहेगा। राज्य सरकार के खिलाफ सांकेतिक व्यापार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य सरकार ने 1% मंडी सेस प्रभावी कर दिया है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हड़ताल से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, खरीद बिक्री पर असर पड़ सकता है। और क्या है व्यापारियों की प्रमुख मांगे, वो भी हम आपको बारी बारी बताते हैं। तो सबसे पहली मांग है कृषक कल्याण फीस को अगले 3 वर्षों तक 0.50% किया जाए। दूसरी मांग है राज्य के बाहर से आने वाली कृषि जिन्सों पर मंडी सेस और कृषक कल्याण फीस न लगाई जाए। तीसरी मांग है किसानों की कि चीनी पर फीस पूरी तरीके से समाप्त की जाए। चौथी मांग मोटे अनाज पर आढ़त 2.25% लागू की जाए। पांचवी मांग है सभी कृषि जिन्सों पर जीरा और इसबगोल को छोड़कर मंडी सेस 1% किया जाए। मंडियों में 6 किराए की दुकानों को डीएलसी दर की 25% राशि पर मालिकाना हक दिया जाए, ये छठी मांग है। और 7वीं मांग है अजमेर मंडी की जली हुई दुकानों का निर्माण शीघ्र करवाया जाए। 8वीं मांग बीकानेर, खेड़ली, टोंक, नोखा, इसके अलावा गंगापुर सिटी और अन्य मंडियों की अधूरी जमीन और दुकान संबंधित समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए। किसानों की 9वीं मांग है पुरानी मिलों की भी वही छूट मिल जाए जो कि नई मिलों को दी जा रही है। तो वहीं 10वीं मांग है एमनेस्टी स्कीम लाकर ब्याज और पेनल्टी माफ का आदेश जारी किया जाए। तो कुल मिलाकर ये 10 मांगे हैं जिनको लेकर किसान आज से हड़ताल पर है और मंडियों को पूरी तरीके से बंद किया गया है। और इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेते हैं, मंडियों में सीधा आपको लिए चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक व्यास हमारे साथ बीकानेर से जुड़ रहे हैं और साथ ही राकेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा सबसे पहले मैं रौनक आपका रुख कर लेती हूँ। बीकानेर में भी तमाम जो मंडियां हैं प्रदेश भर की वो बंद है। बीकानेर में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है व्यापारियों पर भी और खुद किसानों पर भी? जी बिल्कुल, देखिए बात करें राजस्थान की 247 मंडियां जो हैं अब 5 तारीख तक बंद रहने वाली है, यानी आने वाले 4 दिनों तक किसी तरह का व्यापार लेन देन यहां पर नहीं होगा। तस्वीरें यहां पर मैं अगर दिखाऊं, सबसे पहले सन्नाटा यहां पर मंडियों में पसरा हुआ है। बीकानेर मंडी सबसे बड़ी मंडियों में से आती है पश्चिमी राजस्थान की, जो अपने कई आयात निर्यात को लेकर देश विदेश तक जो है व्यापार करती हुई नजर आती है। और इस बार जिस तरह से व्यापारियों ने साफ तौर पर कहा कि देखिए जो हमारी मांग है वो जायज है और उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और व्यापारी भी यहां पर मौजूद है, बातचीत उनसे करूंगा। कृषि कल्याण जो फीस है उसको कहीं ना कहीं बंद करने की बात है। इसके अलावा जो आयात होने वाली जितने भी सामान है उस पर जो है कहीं ना कहीं शेष जो लगता है उसमें कहीं ना कहीं कटौती और ना लेने की बात जो है वो व्यापारी यहां पर कर रहे हैं। और मंडियों में सन्नाटा निश्चित तौर पर यह गवाही दे रहा है कि सांकेतिक रूप से जो हड़ताल और बंद का आह्वान है उसका व्यापक असर बीकानेर में भी देखने को मिल रहा है। व्यापारी मेरे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से आप लोगों ने मांग की है और इस बार मंडी 4 दिनों के लिए आप बंद करेंगे, कहा जा रहा है करोड़ों रुपए का व्यापार जो है वो प्रभावित होने वाला है। आप लोग किस तरह से मांगों पर अड़े हैं, क्या कुछ मांगे? पिछली सरकार ने कोरोना काल के अंदर एक कृषक कल्याण फीस लगाया था जिसको 1% किया था और उसका हमने उस समय विरोध किया। तो सरकार के साथ समझौता हुआ कि अभी कोरोना काल चल रहा है, आप इसको 50 पैसा रहने दो।
वो 50 पैसा समय समय पर सरकार है उसको बढ़ाती जाती है और व्यापारियों की परीक्षा लेती जाती है। 3 महीने के लिए बढ़ाते हैं, फिर व्यापारी आंदोलन होते हैं, फिर ये कर देते हैं। इस बार व्यापारी आर पार की लड़ाई के मूड में है। ये कृषक कल्याण फीस पूर्णतया समाप्त होनी चाहिए और कोई भी कर रखता है। दोनों सरकारें हमारे किसानों की आय बढ़ाना चाहती है। एक तरफ आय बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ आप कृषि उपज बेचने वालों से शुल्क लेते हैं, उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। उनकी बाजार मूल्य जो कृषि उपज का है वो कम मिलता है। एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। एमएसपी की गारंटी हो तब तो खरीदार को लगता है, नहीं तो खरीदार को कर नहीं लगता। कोई भी खरीदार अपनी पॉकेट से पैसा नहीं देगा, वो अपना पड़ता देख करके और किसान को है उसकी उपज का मूल्य देते हैं। कितना प्रभावी रहने वाला है ये बंद जो है, कितना नुकसान होने वाला है, क्या कितना लेन देन होता है मंडी में अगर बात करें? अभी मंडी में के अंदर ऑफ सीजन चल रहा है, तब 10 करोड़ का लेन देन होता है, नहीं तो 50 करोड़ का लेन देन होता है मंडी के अंदर। और उसके अलावा हमारी एक जायज मांग है, मंडी शुल्क अभी 3 स्लैब में किया हुआ है, 50 पैसा, 1 रुपये, 1 रुपये 60 पैसे। उसको हम बराबर मांग कर रहे हैं कि इसको एक समान आप 1% कर दीजिए ताकि उसका सरलीकरण हो जाए। और आड़त है जो हमारी पूंजी निवेश पे दी जाती है, पूंजी निवेश के लिए यदि कोई व्यापारी खरीदार यदि चला जाता है तो उसका पूंजी का अपनी नुकसान मांगों नहीं को होता है। लेकर आर पार की लड़ाई में इस बार जो व्यापारी है, जो किसान है, वो नजर आ रहे हैं। ठीक है रौनक, आऊंगी आपके पास। मैं जोधपुर का भी रुख कर लेती हूँ। जोधपुर से हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज हमारे साथ है। जोधपुर से जरा तस्वीरें दिखाएगा राकेश, कितना असर पड़ रहा है, कितना प्रभाव इसका और क्या कुछ कहना है अभी? देखिए, किसी सबसे बड़ी बात है कि पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि आज जो 247 मंडियां बंद है उसका रीजन क्या है। कोरोना काल था, उस दौरान तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार ने कृषि कल्याण के नाम से एक टैक्स लागू किया था जो 1% था। उसको बाद में जब किसानों ने और मंडी के व्यापारियों ने विरोध किया तो उसको 50 पैसे कर दिया गया। आज तक वो यथावत कर चल रहा है, उसको लेकर लगातार ये लोग मांग करते आए। सरकार बार बार रिवाइज करती रही लेकिन 3-3 महीने बढ़ते रहे। इस बीच में सबसे बड़ी बात है कि जो जींस है, करीब 60 जींस है जिन पर टैक्स लगता है। हालांकि उनका स्लैब अलग है, किसी पे 50 पैसे है, किसी पे 1 रुपया है, किसी पे 1 रुपया 60 है। अब इन किसानों और मंडी वालों की मांग है कि उस स्लैब को एक किया जाए, सरलीकरण किया जाए। अगर सरकार उसका सरलीकरण करती है तो निश्चित रूप से सरकार के रेवेन्यू में वृद्धि तो होगी और करीब 300 करोड़ रुपए की सालाना वृद्धि होने की भी अनुमानित बात की जा रही है। जिस तरीके से इकोनॉमिकली जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि सरकार को निश्चित रूप से लाभ होगा इस पूरे मामले में अगर सरकार चाहे तो। लेकिन सरकार लगातार उसका सरलीकरण नहीं कर रही है और इसी मांग को लेकर बार बार मंडी के व्यापारियों ने पिछले 3 बजट से इन लोगों की मांग थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार केवल आश्वासन दे रही है, सरलीकरण नहीं किया जा रहा। और ऐसे में आखिरकार मजबूर होकर किसानों ने, व्यापारी के मंडियों ने जो निश्चित रूप से जब 4 दिन की अब हड़ताल की, तो मैं उन लोगों से बात करता हूँ। सर, किस तरीके से हड़ताल है, क्यों हड़ताल है, क्या रीजन रहा है? अशोक गहलोत सरकार ने जब कोरोना में किसान कल्याण टैक्स के नाम से 0.50 टैक्स लगाया था तो उस समय व्यापारियों ने सोचा कि भाई कोरोना की महामारी है, इसमें सरकार को कुछ रेवेन्यू मिलेगा, वापस आगे हटा दिया जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने उस समय हर वर्ष के जो बजट पेश किया जाता था उस बजट में 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 हर बार बजट में तारीख बढ़ा दी जाती थी। बीजेपी सरकार आने के बाद में 3-3 महीनों का एक्सटेंशन मिल रहा है, जबकि हम लोगों व्यापारियों 247 मंडी के सभी व्यापारियों ने बार बार सरकार से, यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय, सांसद महोदय सबसे निवेदन किया कि भाई राजस्थान में जो कृषि आधारित उद्योग है, पड़ोसी राज्यों के समकक्ष अगर कर होगा तो यहाँ के उद्योग पनपेंगे। लेकिन बड़ी विडंबना है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार केवल अपने जो आला अधिकारी है उनके भरोसे सारी कार्रवाई कर रही है। राजस्थान से गवार का उद्योग हरियाणा और गुजरात शिफ्ट हो गया है, रायडा का उद्योग भी गुजरात शिफ्ट हो गया है, अरंडी भी गुजरात शिफ्ट हो गई है, रहा कुछ मसाला, जीरा और ये सब ये भी गुजरात शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि पड़ोसी राज्य गुजरात में सभी जगह मंडी टैक्स 0.50 है, वहाँ किसी भी प्रकार का किसान कल्याण शुल्क नहीं है। राजस्थान में कृषि मंडी टैक्स का 3 स्लैब है। प्रमुख मांगों को लेकर जो किसान है वो बिल्कुल अब आर पार की लड़ाई में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। सरकार से अपनी मांगों पर लगातार वो विरोध प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं और अब 5 जुलाई तक इसी तरीके से मंडियां बंद रहेंगी, जिसका काफी ज्यादा जो नुकसान है वो होने जा रहा है। ठीक है राकेश और आप दोनों का शुक्रिया, रौनक, तमाम तस्वीरें दिखा